क्या आपने कभी सोचा है भगवान शिव अपने गले में नाग को क्यों धारण करते हैं? नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा क्यों की जाती है? और आखिर इस दिन ऐसा क्या खास होता है जिसे हमारे शास्त्रों और परंपराओं में इतना महत्व दिया गया है? नाग पंचमी केवल नागों की पूजा करने का दिन नहीं है। इसके पीछे छिपा है श्रद्धा, प्रकृति के प्रति सम्मान और भगवान शिव से जुड़ा एक सुंदर आध्यात्मिक संदेश। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सरल शब्दों में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृष्णा वेनी अध्यात्म मार्ग में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाग पंचमी कब मनाई जाती है? क्यों मनाई जाती है? इसकी धार्मिक मान्यता क्या है और इसे सही तरीके से कैसे मनाया जाता है? इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। नाग पंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और इसी महीने में आने वाली नाग पंचमी का संबंध भी भगवान शिव और नाग देवता से जोड़ा जाता है। हिंदू धर्म में पंचमी तिथि का नागों से विशेष संबंध माना गया है। इसी कारण सावन की शुक्ल पंचमी को नाग देवता की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर नाग पंचमी मनाने की शुरुआत क्यों हुई? सनातन परंपरा में नागों को विशेष सम्मान दिया गया है। भगवान शिव के गले में नाग विराजमान है। भगवान विष्णु की शैया के रूप में शेष नाग का वर्णन मिलता है। इसलिए नागों को केवल एक जीव के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि उन्हें धार्मिक परंपरा में विशेष स्थान दिया गया है। नाग पंचमी हमें यह भी याद दिलाती है कि इस संसार में हर जीव का अपना महत्व है। जिस तरह मनुष्य प्रकृति पर निर्भर है, उसी तरह प्रकृति के हर जीव का अपना स्थान है। इसलिए यह पर्व केवल पूजा का नहीं, बल्कि प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति सम्मान का संदेश भी देता है। अब जब हम भगवान शिव की ओर ध्यान देते हैं और उनकी तस्वीर देखते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि उनके गले में एक नाग दिखाई देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है महादेव ने नागों को ही अपने गले में स्थान क्यों दिया? आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान शिव का नाग धारण करना हमें कई संदेश देता है। नाग भय का प्रतीक भी माना जाता है, लेकिन महादेव उस भय को अपने गले में धारण करते हैं। इससे एक सुंदर संदेश मिलता है। जो व्यक्ति अपने भय पर नियंत्रण पा लेता है, उसके लिए भय की शक्ति कम हो जाती है। महादेव हमें सिखाते हैं कि जीवन में डर आए, कठिनाई आए या कोई चुनौती आए, हमें घबराकर पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें शांत रहकर उसका सम्मान करना चाहिए। नाग पंचमी से जुड़ी कई धार्मिक कथाएं और मान्यताएं अलग अलग क्षेत्रों में सुनाई जाती है। इनमें नाग देवता की पूजा, भगवान शिव की आराधना और परिवार की सुख शांति की कामना प्रमुख रूप से जुड़ी हुई है। कई स्थानों पर इस दिन नाग देवता की तस्वीर या प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा की जाती है। लोग भगवान शिव का स्मरण करते हैं और अपने परिवार के लिए सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। इस दिन की सबसे सुंदर बात यह है कि पूजा के माध्यम से मनुष्य प्रकृति के उन जीवों के प्रति भी सम्मान व्यक्त करता है जिनसे वह सामान्य जीवन में डर सकता है। अब जानते हैं कि नाग पंचमी के दिन पूजा कैसे की जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहने। इसके बाद भगवान शिव और नाग देवता का ध्यान करें। घर में नाग देवता की तस्वीर या प्रतिमा हो तो उसे साफ स्थान पर रखें। फिर श्रद्धा से
फूल, अक्षत और जल अर्पित करें। भगवान शिव की पूजा करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा सकता है। इसके बाद मन में प्रार्थना करें, हे नाग देवता, हे महादेव, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। पूजा में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है श्रद्धा। सिर्फ बहुत सारी सामग्री चढ़ाना ही पूजा नहीं है। सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना और अच्छे कर्म करने का संकल्प लेना भी पूजा का ही एक सुंदर रूप है। नाग पंचमी से जुड़ी एक आम परंपरा है कि सांप को दूध पिलाया जाता है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि सांपों को पकड़कर या उन्हें जबरदस्ती दूध पिलाना उचित नहीं है। सांपों के लिए पूजा प्रतीकात्मक रूप से नाग देवता की तस्वीर या प्रतिमा के सामने करना बेहतर है। भगवान की पूजा के नाम पर किसी जीव को कष्ट देना धर्म का उद्देश्य नहीं हो सकता। इसलिए नाग पंचमी के दिन नाग देवता का सम्मान करें, लेकिन वास्तविक सांपों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। अगर कहीं सांप दिखाई दे तो उसे परेशान करने के बजाय वन्य जीव विशेषज्ञों या स्थानीय रेस्क्यू टीम की सहायता लेना बेहतर है। नाग पंचमी का सबसे सुंदर संदेश यह है कि प्रकृति का सम्मान करें। हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, पशु हैं और उनके छोटे बड़े जीव हैं। हर जीव प्रकृति के संतुलन में अपनी भूमिका निभाता है। नाग भी प्रकृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए नाग पंचमी हमें सिखाती है कि जिस जीव से हमें डर लगता है उसके प्रति भी बिना वजह हिंसा नहीं करनी चाहिए। हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रहना चाहिए। नाग पंचमी का एक आध्यात्मिक अर्थ अपने भीतर भी खोजा जा सकता है। हमारे अंदर भी कई तरह के डर होते हैं। भविष्य का डर, असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर। लेकिन भगवान शिव हमें सिखाते हैं, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जिस तरह महादेव नाग को अपने गले में धारण करके भी शांत रहते हैं, उसी तरह हमें भी जीवन की कठिन परिस्थितियों में अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए। समस्या बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर मन शांत हो तो रास्ता जरूर दिखाई देता है। इस नाग पंचमी पर केवल पूजा ही ना करें, बल्कि एक छोटा सा संकल्प भी लें। मैं प्रकृति का सम्मान करूंगा। मैं किसी जीव को बिना कारण नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं अपने मन के डर पर विजय पाने का प्रयास करूंगा। मैं भगवान शिव का स्मरण करूंगा और अच्छे कर्म करूंगा। यही नाग पंचमी की भावना को और सुंदर बना सकता है। तो दोस्तों, नाग पंचमी हमें सिर्फ नाग देवता की पूजा करना नहीं सिखाती, बल्कि यह हमें सिखाती है कि प्रकृति का सम्मान करना, जीवों के प्रति दया रखना और अपने भीतर के डर पर विजय पाना। भगवान शिव के गले में विराजमान नाग हमें याद दिलाते हैं कि जिस भय से हम भागते हैं, उसे समझकर और धैर्य के साथ स्वीकार करने पर हम अपने भीतर और अधिक मजबूत बन सकते हैं। इस नाग पंचमी भगवान शिव और नाग देवता से यही प्रार्थना करें कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, हमारे मन में श्रद्धा बनी रहे और हमारे कर्म हमेशा अच्छे रहें। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव कमेंट में लिखें। ऐसे ही सरल और आध्यात्मिक कथाओं और जानकारियों के लिए हमारे चैनल कृष्णा वेनी अध्यात्म मार्ग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही अच्छी वीडियो में।
तब तक के लिए राधे राधे।